नमस्कार सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस लोकप्रिय YouTube चैनल पर। आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं वर्ष 2024 में। जीवन का क्रम है, युग है, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, एक एक वर्ष आता रहेगा, बीतता रहेगा और समय पूरा हो जाता है। ऐसे ही हमें ये पता चल जाए कि इस वर्ष में हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है या क्या बुरा हो सकता है, तो एक हेल्प मिल जाती है, एक प्लानिंग करने का समय मिल जाता है कि हमें इस तरीके से कुछ महीनों को निकालना है या इन पर्टिकुलर महीनों में हम ये काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। आज मैं आपको यही सब बताऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ग्रहों पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है और दो मत बिल्कुल भी नहीं है। बस बताना वाला अच्छा हो, आपको बिल्कुल बता सकता है। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि मैं आपको गहराई के साथ लॉजिकल और हर घर में ज्योतिष का दीपक जला सकूं। दोस्तों, हम जो भी यहाँ पर बोल करके जाते हैं अपनी वीडियो में, इसके पीछे हमने बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं, हम स्टडी करते हैं। अब पूरे वर्ष का बताना है तो पूरे वर्ष की गणना तो करनी ही पड़ेगी ना। अब आपकी राशि है कन्या, कन्या के मालिक हैं बुध। अब बुध की कैसी सोच है, कैसा वो कार्य करते हैं, ये सब तो हमारे को जब तक हम नहीं लिखेंगे कि किस राशि में अच्छा फल देंगे बुरा फल देंगे तो कैसे बताएंगे। अब मेजर जो बड़ा फल देने वाले ग्रह हैं वो 4 होते हैं जिनके परिवर्तन लंबे समय में होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्ष 2024 में शनि का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वक्री हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा, वो विषय अलग है। जैसे जून 2024 में शनि वक्री होगा, फिर नवंबर 2024 में शनि मार्गी हो जाएगा, पर रहेगा इधर ही कुंभ राशि में, जहाँ 11 नंबर में बैठे हुए हैं शनि महाराज पूरे वर्ष भर। इसी प्रकार से राहु ग्रह, उनका गोचर 12 नंबर में ही रहेगा, 12 नंबर से नहीं वो इधर उधर जाएंगे कहीं भी। आपको एक कुंडली में बैठे हुए दिखाई भी दे रहे हैं 12 नंबर में राहु, पूरे वर्ष भर यहीं रहेंगे। ऐसे ही केतु भी पूरे वर्ष भर इधर ही रहेंगे 6 नंबर के अंदर, ये भी कहीं नहीं जा रहे। तो 3 ग्रह तो आपको इन्हीं घरों में मिलेंगे जहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं अभी जनवरी से दिसंबर तक। और अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। ये जो गुरु महाराज आपको 1 नंबर में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये राशि परिवर्तन करेंगे मई में 2024 में, शुरुआत में 4 तारीख को। और गुरु महाराज का जो ये परिवर्तन 4 मई को, 3 मई को, 1 मई को, ऐसे इसके आसपास में हो जाएगा और ये आ जाएंगे इधर भाग्य के घर में 2 नंबर पर। अब यहां से फल शुरू होता है कि आखिर बाकी के ग्रह कैसा रिजल्ट देंगे और खुद आपकी राशि का स्वामी जो बुध है वो आपको कैसा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, बड़ी गहराई के साथ में आज मैं आपको बातें बताने वाला हूं, उनको ध्यान से समझना। बुध ग्रह के बारे में शॉर्ट में फटाफट 1 मिनट में अपनी बात को क्लियर करता हूं कि बुध क्या है। बुध रजोगुणी है, पृथ्वी तत्व प्रधान है, शूद्र जाति का है, गोलाकृति है, त्रिधातु का कारक है, उत्तर दिशा का मालिक होता है और इसके अलावा चर इसकी प्रकृति है और बुद्धि का कारक होता है, विष्णु स्वरूप है, इसलिए बुध के अधिदेवता भगवान विष्णु होते हैं। और सौम्य ग्रह है, चंचल ग्रह है, वाक् शक्ति का, वाणी का, प्रकाशन का, लेखन का, अभिनय का, चित्रकारिता का, इमेजिनेशन का, तर्क का, वितर्क का, बौद्धिक स्तर के कार्य, ये सब बुध के द्वारा चलते हैं। और मीन राशि में नीच का होता है। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा देगा, त्वचा का कारक है तो स्किन रिलेटेड डिजीज बुध के द्वारा मिलते हैं। शरीर की जो भारी त्वचा होती है, ल्यूकोडर्मा हो गया, सोराइसिस हो गई, ऐसी सब, बहुत जल्दी जल्दी एलर्जी हो जाना बॉडी में, ये सब बुध से होता है क्योंकि बुध जल्दी रिजल्ट देता है। अब मैं आपको सबसे पहले ही बताता हूँ कि वर्ष में कब कब क्या क्या घटित होगा। दोस्तों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये वीडियो मेरा बहुत रिसर्च करके बनाया हुआ वीडियो है। अब मेरे वीडियो रिलीज़ होने के बाद ये तोड़ मरोड़ के कहीं किसी और चैनल पर मिल जाए तो बात अलग हो सकती है, पर मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरी आवाज़ में ये ज़रूर आपको झलक गया होगा कि हाँ,
पंडित जी पूरी फील्डिंग करके बैठे हैं तसल्ली से। ध्यान से समझिए और सबसे पहला पॉइंट अब समझिए, वर्ष आरंभ से लेकर के और वर्ष के अंत तक, जी हाँ वर्ष के अंत तक केतु का संचार जैसा मैंने आपको बताया आपके प्रथम भाव पे रहेगा, जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव, परेशानी का योग बनता है और कुछ धन हानि का योग बनता है। ये पूरे वर्ष का एक जनरल प्रेडिक्शन मैंने आपको दे दिया केतु ग्रह से, क्योंकि आपके शरीर पर केतु बैठ गया। आपके शरीर पर बैठ के भाग्य को भी देख रहा है, बच्चों को बुद्धि, उन्नति और पैसे को भी देख रहा है और दाम्पत्य जीवन को भी देख रहा है। तो इन तीनों चीज़ों के जो फल होते हैं उसमें यहाँ पर कमी आ जाती है, ऐसा देखने को मिलेगा वर्ष आरंभ से वर्ष के अंत तक। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होगा, ये मैंने आपको बताया। दिनांक 10 फरवरी से लेकर के और दिनांक 12 मार्च तक, जी हाँ दोस्तों 10 फरवरी से और 12 मार्च तक स्वयं राशि का जो बुध है अस्त रहने से बनते हुए कार्यों में अड़चनें पड़ने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल, अधिक रूप से बनती हुई नजर आ रही हैं। ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। ये दूसरा पॉइंट था जो मैंने भी आपको बताया। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूं और वो रहेगा आपके लिए 9 अप्रैल 2024 से लेकर के और 9 मई 2024 तक। अब इतना लंबा समय है, आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा? मीन राशि के अंदर बुध ग्रह का गोचर हो जाएगा और फिर इनके इस गोचर के परिणाम स्वरूप ये 12 नंबर में इधर आ जाएंगे और केतु के साथ में रहेंगे, ये राहु के साथ रहेंगे और बुध की यहाँ पर ये युति अच्छी नहीं होती। फिर उसके बाद दोबारा से 2 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के मध्य में वक्री रहेगा, तो स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो जो ये आपके लिए 2 डेट्स मैंने आपको बताई ये ठीक नहीं है। इन डेट्स में आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये मेरा आपसे बहुत ही विशेष आग्रह है। स्वास्थ्य में खराबी होना, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश आना, बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होना, ऐसा किसी नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा धोखा मिलना, ऐसे योग बनेंगे। 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि के अंदर आप आ जाओगे, आपकी राशि आ जाएगी कन्या, क्योंकि गुरु महाराज जैसे ही यहाँ आएंगे तो पंचम दृष्टि इधर देखेंगे। तो इनकी इस दृष्टि के आने के कारण उलझनों के बावजूद भी आपके काम बनेंगे, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूं। दिनांक 10 से लेकर के और 30 मई तक इस टाइम पीरियड में मेष राशि के अंदर बुध ग्रह का गोचर होगा, इधर अष्टम भाव में। फिर अष्टम के वो भी राशि के स्वामी होकर के अष्टम में और कैरियर के स्वामी होकर के अष्टम में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर तकलीफ देंगे, फिर आपको परेशान करेंगे, फिर आपको दुखी करेंगे, फिर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न आएगी, ऐसा योग बनेगा। इसलिए यहाँ पर बचाव की आवश्यकता है। इसके बाद दिनांक 29 जून से लेकर के और 19 जुलाई तक यहाँ कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में आ जाने के कारण स्वास्थ्य को खराब करेंगे और शनि और बुध एक दूसरे से षडाष्टक हो जाएंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो 29 जून से और 19 जुलाई के बीच में मध्य में भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी तक जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनमें नेगेटिव की तरफ ज़्यादा बताया। अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव की तरफ लेकर के चलता हूँ। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, जब ये यहाँ आएंगे कर्म भाव पर, मिथुन राशि के अंदर आएंगे, तो ये आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपके कर्म को चमकाएंगे, आपको नौकरी में ट्रांसफर में प्रमोशन उन्नति के योग बनेंगे। और ये योग आपका 14 जून से 29 जून तक रहेगा, जब भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। और बुध का जो केंद्रीय प्रभाव है वो आपकी राशि के ऊपर रहेगा, कन्या के ऊपर, और अच्छी बात है। और साथ में आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के घर में रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता वाली स्थिति नहीं है, बहुत अनुकूल योग बन रहे हैं। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये एक टाइम आप इस पर स्पेसिफिक नोट डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन श्रेणी में आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है।
इसके बाद एक और पॉइंट आपको बताता हूं, वो भी आपके लिए भद्र नाम के महापुरुष राजयोग के द्वारा बहुत अच्छे शुभ रूप में घटित होगा 23 सितंबर से लेकर के और 10 अक्टूबर तक। इस टाइम पीरियड में बुध आपके केतु के साथ में राशि के अंदर आ जाएंगे, कर्म के स्वामी होकर के, तो भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। पर केतु बैठे हैं तो काम फिर भी बनेंगे, अड़चने ज़्यादा आएंगी, ऐसा योग आपकी पत्रिका में बनता है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। एक डेट आप और नोट करिए, 10 अक्टूबर से लेकर के और 29 अक्टूबर तक इस टाइम पीरियड में आपके धन के घर में बुध आ जाएगा। और ज्योतिष का नियम है कि कर्म का स्वामी अगर धन में चला जाए, यानी कि तुला राशि में, तो भी बहुत अच्छा फल देता है। और ये तो खुद राशि का कन्या का मालिक होकर पैसे पे आ रहा है और कर्म का स्वामी भी होकर के पैसे पर आ रहा है। तो 10 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर का जो समय है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा, ऐसा आपकी राशि की ग्रह स्थिति कहती है। पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको अपना मत दिया कि पूरे वर्ष भर दाम्पत्य जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तनाव के लिए, ऐसी स्थितियों में फ्लैक्चुएशन बनी रहेगी। मई में गुरु महाराज के यहाँ आ जाने से एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, जो कि आपको एक प्रोटेक्शन देगा, आपके शरीर को एक प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। पर बच्चों के साथ में आपके मन मुटाव बढ़ेंगे और वो मई महीने से बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ नीच दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की मकर राशि पर 10 नंबर पर आएगी, तो जो कि अच्छी नहीं होती है, ऐसे में यह आपको दिक्कत देती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए। जिस टाइम पीरियड में बुध नीच होंगे, जो मैंने बताया था, तो उस समय बुध के दान करने हैं, जैसे हरे मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे फल, हरे रंग की मिठाइयाँ, ये सब चीज़ों का आप बराबर दान करते रहिएगा। हरे कपड़ों का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिस समय बुध नीच होगा वो आपने सुनी लिया है डेट। इसके अलावा इन जनरल आपको राहु की और केतु की पूजा करनी है, मंगल की और शनिवार की। इससे राहु केतु का जो पापत्व है वो आपके लिए शांत होगा, ये ठीक रहेगा। इसके अलावा 6 बुधवार तक आप 1.25 किलो साबुत जो मूंग की दाल होती है वो किसी धार्मिक स्तर पर या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दान करिएगा। ये है आपका फल। अगर आप अपना वर्षफल बनवाना चाहते हैं हस्तलिखित, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। सीमित ऑर्डर लेंगे इस वर्ष हम 2024 में, क्योंकि समय लगता है बनाने में, खुद बनाते हैं, पहले रफ तैयार करते हैं, फिर उसको टाइप कराते हैं। संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।